लौहनगरी जमशेदपुर में छठ महापर्व की धूम देखी जा रही है। स्वर्णरेखा नदी, जिसे स्थानीय लोग गंगा नदी की तरह मानते हैं, उसमें व्रतधारियों ने स्नान ध्यान कर इस महापर्व की लौकी भात खाकर शुरुआत कर दी है। स्वर्णरेखा नदी घाट पर व्रतधारियों से बातचीत की जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी जो गंगा का रूप है, छठवर्ती इस नदी को गंगा नदी मानती है और इसी नदी में आज नहाने के बाद नहाए खाए का पर्व आज से शुरू हो गया है। आज कद्दू भात के साथ छठवर्ती 36 घंटे की निर्जला व्रत आज शुरू रखेगी। हमारे साथ में छठवर्ती भी है। आप देख सकते हैं कि स्वर्णरेखा नदी जो गंगा रूपी नदी मानी जाती है, इसी नदी में आज उन्होंने स्नान की है और स्नान के बाद आज नहाए खाए के साथ ही आज का पर्व 36 घंटे का जो पर्व है निर्जला पर्व आज से शुरू हो जाएगा। सूर्य भगवान को यहाँ न्योता देने आए हैं नदी में स्नान करके, और जाके हम लोग घर में अभी गेहूं धोएंगे, गेहूं पसारेंगे और लौकी भात बना के पहले हम लोग व्रती लोग खाएंगे, फिर हम लोग सबको परिवार को खिलाएंगे। और इस तरह से हम लोग आज पहला दिन से छठी माँ का व्रत का पालन करते हुए सब नियम अनुसार हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद इसी तरह से हम लोग आज से शुरुआत करते हैं छठी माँ का। जय छठी मैया। नहाए खाए है आज हम लोग सब गांव वाले नदी स्वर्णरेखा नदी में आए हैं स्नान करने। स्नान करके यहाँ से जाएंगे, कद्दू भात के खाना बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सब साथ में मिलकर खाएंगे। कद्दू भात है आज बनाएंगे और फिर खाएंगे, सब आज बांटेंगे। सैकड़ों की संख्या में जो छठवर्ती है इसी नदी में आती है। इसी नदी में सुबह सुबह स्नान के बाद वे अपने घर जाएगी और घर जाने के बाद जो कद्दू भात को खाकर आज से पर्व जो है 36 घंटे का निर्जला पर्व आज से शुरू हो जाएगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। तो नहाए खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के वक्त नदी, तालाब और टैप में छठ व्रती स्नान करते नजर आए, जिसके बाद घर पर प्रसाद बनाने में महिलाएं जुट गईं। सबसे बड़ी बात ये कि एक ही परिवार में कई पीढ़ी छठ पर्व करती हुई नजर आ रही है। नहाए खाए को लेकर प्रसाद तैयार किया जा रहा है और तमाम महिलाओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। कि आज नहाए खाए है और नहाए खाए के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि ज़्यादातर महिलाएं, अगर आप नदी की बात करें, डैम की बात करें, तालाब की बात करें, सबसे पहले स्नान करती है और वहां से जब घर आती हैं तब भोजन बनाने का काम शुरू होता है। 2-3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो चावल की बात करें, चना दाल की बात करें और कद्दू की बात करें, जो लौकी हम कहते हैं अपने गाँव में, घर में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाओं की टीम है, एक परिवार के घर पर मैं इस वक्त हूँ और यहाँ इस वक्त बनाने का काम चल रहा है। सब्जी तैयार हो रहा है, दाल पहले से तैयार हो चुका है। धीरे धीरे जो भी आज जो व्रतधारी हैं उनके मन के हिसाब से लोग भोजन तैयार करते हैं और जितने घर की महिलाएं हैं सब लोग इसी तरह साथ में बैठकर खाना तैयार करती हैं। कुछ लोग सब्जी काटने में लग जाते हैं, कुछ लोग सब्जी तैयार करने में लगते हैं। तो ये जो परिवार का एक छठी मैया को लेकर जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दीदी, क्या क्या आप बनाएंगी आज? इसके अलावा भी कुछ बनना है जो हम बताएं उसके अलावा? हाँ, और अलावा बनेगा आलू गोभी का सब्जी बनेगा, धनिया पत्ता का चटनी बनेगा और मूली है, सलाद है, पापड़ है, चक्का है। अच्छा, ये सब चीज आपको अच्छा लगता है इसलिए आप बना रहे? बचका बनेगा। पहले तो नहीं बनता था लेकिन अब लोग बना के खाने लगा, तो हम भी पहला बार उठा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम लगा देते हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अब वो अपनी बहू को दे दी है और अब वो छठ पूजा करेंगे। देखिए गीत यहाँ शुरू हो गई है। छठ करब जरूर, छठ करब जरूर, पटना जाइब जरूर, शेखर बाबू के सैया कर नारियल
करके कुछ दिल में आराधना है जो छठी मैया पूरा करेंगी, तो हमारा जब तक इच्छा रहेगा तब तक छठ माँ का आराधना हम करते रहेंगे। ये उम्मीद नौकरी ही की मनोकामना छठी मैया से अनुरोध है कि, और आराधना भी उसी ढंग से हम कर रहे हैं कि हमें दे दें वो। उनके मन में जो एक भावना है, एक आस्था है माँ के प्रति, उस आस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर ये परिवार आगे बढ़ रहा है। नहाय खाए के साथ आज महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और जिन घरों में छठ हो रहा है वहां तमाम छठ व्रती प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं। छठ दरअसल सामाजिक ताने बाने का भी नाम है, जिसमें पड़ोसी भी परिवार की तरह ही होते हैं। रांची के हेहल की रहने वाली सुनीता जी का भी परिवार ऐसा ही है, जहां छठ के मौके पर रिश्तेदार नहीं पहुंच पाए तो पड़ोसी ही परिवार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। महापर्व पर न्यूज़ 18 की टीम भी इस परिवार के साथ शामिल हुई। महापर्व छठ जो है भक्ति के साथ साथ सामाजिक सहभागिता का भी नाम है। परिवार के अगर अपने दूर हो, नहीं आ पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोस के जो अपने होते हैं वो छठ पर यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो छठ की तैयारी हो रही है, तमाम वैसे लोग हैं जो हाथ बटाने के लिए आस पड़ोस से आए हुए हैं। यहाँ परिवार में जो लोग पहुँचे हुए हैं, तब परिवार के लोग दूर हैं जो नहीं आ पाए। हाँ, बहुत लोग दूर हैं सर, जो बिहार से आने वाले हैं, कल आएंगे। और बाकी हमारे भतीजी आई हुई है, एक आंटी हैं इसी फ्लोर पे, वो भी व्रत रखती हैं। एक और आंटी हैं, वो आई हुई हैं सेवा में। तो परिवार तो छठी मैया से मनाते हैं कि हमारा परिवार आए हमारे पास। ना आ सके तो आस पड़ोस का बहुत सहयोग मिलता है और hमारे सोसाइटी में बहुत सेवा लोग करते हैं। छठ का कहना है कि छठ के मौके पर जो पड़ोस के लोग परिवार बन जाता है, परिवार बन जाता है और सब दिन के लिए परिवार होते हैं। और छठ में खास करके अपनापन और परिवार और सेवा लोग तन मन धन हर तरीके से देते हैं। देखिए कि जो पड़ोसी परिवार बन जाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे डिश मेन्यू कर लें जो प्रसाद के रूप में जो चढ़ते हैं। अगस्त का फूल देखिए, अगस्त के फूल का जो बचका होता है इतना स्वादिष्ट होता है कि एक बार आप खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा इस अगस्त के फूल का जो बना रहे हैं बचका, क्या क्या डाला है आपने? इसमें नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और हरा मिर्च बस, और बेसन, नमक। इससे पहले लगता है कि जो कार्तिक से पहले तो नहीं बनाया होगा आपने? नहीं, बना चुके हैं, एक बार खाकर भी बना चुके हैं। जी हाँ, आज के दिन कंपलसरी है, लेकिन इसीलिए। पीतल के बर्तन में जो प्रसाद बनता है तो क्या स्वाद बढ़ जाता है? हाँ, टेस्टी होता है। बर्तन जो घर में आमतौर पर तो कांसे का बर्तन, पीतल का बर्तन आपको बक्से में रखे होते हैं, लेकिन महापर्व के मौके पर ये बर्तन बाहर निकलते हैं और तमाम चीज़ें जो सेहत के लिए ज़रूरी हो, इंसान का कहते हैं कि महापर्व छठ में जितनी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, तमाम चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। कोई भी चीज़ बिना लॉजिक या रीजन के नहीं होता। लिहाजा छठ में एक सामाजिक सौहार्द कर लें, सामाजिक पुकार कर लें, परिवार की पुकार कर लें, एक तमाम चीज़ों का एक संगम है। ऐसी संगम का नाम महापर्व छठ है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो लोक आस्था के महापर्व छठ में छठ व्रतियों को हर कोई सहयोग कर पुण्य का भागी बनना चाहता है और इसी क्रम में जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो गोल चक्कर के पास कैंप लगाकर 2100 व्रतियों के बीच सूप और पूजन सामग्री का वितरण किया है। सभी व्रतियों के बीच इसका वितरण मुफ्त में किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के लोगों को छठ व्रत की शुभकामनाएं भी दी। लोक आस्था के महापर्व पे हम सारे हमारे साथी मिलकर यहाँ इस पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाते भी हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं और ये सूप वितरण हो रहा है और ये हमारी सारी बहनों को हम लोग दे रहे हैं। और हमें छठ पूजा के लिए दिए हैं सारे सामान, अच्छा लगा पर्व करने के लिए लेके। बस बन्ना गुप्ता को सभी को धन्यवाद देते हैं। अकल खरना है, परसों सांझारा का सुबह पर, उसके बाद लास्ट है। सोनी शर्मा।
गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के राजा छठ घाट में महापर्व छठ को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। पूरे गिरिडीह जिले में ये छठ घाट अपनी अलौकिक और आकर्षक सजावट के लिए जाना जाता है। इस साल यहां पर भव्य और खूबसूरत सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। इसके अलावा नाव और जुरासिक पार्क भी बनाए गए हैं। केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों से भी लोग यहाँ की सजावट को देखने के लिए पहुंचते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता इजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार में। आपको बता दें कि राजधनवार ऐसी जगह है जहां पे हर बार छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरे जिले भर में रहता है। और यहाँ जो अलौकिक व आकर्षक सजावट किए जाते हैं, इसका दर्शन करने के सिर्फ जिले भर से ही नहीं बल्कि दूसरों राज्यों से भी आते हैं। आपको एक झलक यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे सजावटें की जा रही है। ये बगल में आप देख सकते हैं जो सूर्य मंदिर बनाया गया है, मैकशिफ्ट है, लेकिन आपको बता दें जो इसे पिछले कई सप्ताहों से बनाया जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि जो इसका सजावट के रूप में जो इस्तेमाल किया गया है, वो जो सतुआ का पेड़ होते हैं उसके पत्ते का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से है और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बेहतर है। वहीं बगल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नाव बनाया गया है और ये पुल है, और पुल के ऊपर ये नाव को एक जीवंत, यहाँ के जो कारीगर जो यहाँ पे बाहर से काम करने के लिए आए हुए हैं, जो कोलकाता और धनबाद के हैं, और इस जो नाव है, मैकशिफ्ट नाव है, उसको एक ऐसा जीवंत रूप देने की कोशिश की गई है जो बिल्कुल ही लग रहा है कि नदी में तैर रहा है। तैयारियां की जा रही है महापर्व की। महातैयारियां कितने दिनों से चल रही है? 35-40 दिन से तैयारी चल रही है। दुर्गा पूजा के 15 दिन पहले से चालू है और इसमें हमको 35 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाता है हम लोग का। ये तो ऐतिहासिक छठ घाट है, महापर्व है ये। और ये जो हम लोग तैयारी, साफ सफाई, सबसे पहला काम हम लोग का रहता है साफ सफाई का, जिससे हम लोग कहीं भी एक तरह की गंदगी किसी जगह भी नहीं होना चाहिए। और ये जो देख रहे हैं आप, नाव देख रहे हैं, ये हमारा पुल है नदी का, और सूर्य मंदिर उस पार है, इस पार घाट है। और सूर्य मंदिर जाने के लिए यही नाव पे जो रास्ता बना हुआ है पुल का, लकड़ी का, इसके रास्ता से आप सूर्य मंदिर जा सकते हैं और वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है कि पूरे राजधनवार के ग्रामीण इस पर्व को मिल के एक भाईचारे के नाते, आप देखिएगा इसमें न खबर आ रही है जहां चौपारण में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। युवक ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया। आपसी मतभेद में घटना को अंजाम दिया गया है। केदली कला गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो चौपारण में डबल मर्डर से ये सनसनी, जहां पर हजारीबाग की इस घटना ने सभी को दहला दिया। युवक ने पत्नी और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। बीजेपी ने बरही विधायक उमाशंकर अकेला की ओर से टोल कर्मी को थप्पड़ मारने की घटना की निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विधायक पर मामला दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, झारखंड में सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों के ऊपर सत्ता का गुरूर इस कदर चढ़ गया है कि वो अब सरेआम गरीब लोगों को थप्पड़ मारने लगे हैं। कांग्रेस की कल्चर है कि कभी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली कांग्रेस, गरीबों की सहायता की बात करने वाली कांग्रेस आज निसहाय, असहाय टोल कर्मियों पर इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं। हमें लगता है कि पुलिस को अविलंब इस मामले में मामला दर्ज करना चाहिए
और विधायक जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। धनबाद में सेल चासनाला कोयलेरी के डीप माइंस खदान में कल अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल कल पहली पाली के बाद खदान में गए 5 मजदूर ड्यूटी खत्म कर बाहर नहीं निकले और नियमित ड्यूटी देने की मांग को लेकर डीप माइंस खदान में ही धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे प्रबंधन और मजदूर संघ के आग्रह पर मजदूरों को फिर से 3 नवंबर को वार्ता करने का पत्र सौंपा गया। लिखित आश्वासन के बाद ही 5 मजदूर धरने से उठे। मजदूर संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज चालू होगा, कल चालू होगा, आज चालू होगा। जब महीने में 7 ड्यूटी मिलेगा, मैनेजमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि महीने में 7 ड्यूटी यानी कि 3,000 साढ़े 3,000 पेमेंट मिलेगा, तो उसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद खाएंगे या क्या करें? हम लोग सारे लोग पीएफ उठा के खा चुका, अब हम लोग क्या करें? भीख मांगे तो मैनेजमेंट को चैन मिलेगा? शायद कहा गया कि लिखित रूप से मैनेजमेंट ने मीटिंग का एक डेट दिया है जिसपे कि अगर यदि नहीं कार्रवाई हुई तो आगे हो सकता है इससे ही बड़ा आंदोलन हम लोग करें। 3 तारीख को चिट्ठी दी है कि इस विषय में बात करेंगे। अगर और 2 सीट काम नहीं स्टार्ट हुआ तो जो प्रबंधन सालों से यहाँ पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, मैं रंजय सिंह उनको चेतावनी देता हूँ कि आपके खिलाफ मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय राजनाथ सिंह के पास जाऊंगा, आदरणीय मोदी जी के पास जाऊंगा, आदरणीय वीरेंद्र सिंह सांसद जो हैं बलिया, उनके पास जाऊंगा और आप लोग का यहाँ से ट्रांसफर करवाऊंगा। मजदूरों के पेट पे लात मत मारिए। झारखंड में जंगलों से भटक कर आए हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। कहीं हाथी दिन दहाड़े रिहायशी इलाकों में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं तो कहीं लोगों की रात खौफ के साए में कट रही है। वहीं जंगलों से भटक कर हाथियों के लिए ये आना भी जानलेवा साबित हो रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जंगलों से निकला हाथियों का झुंड, रिहायशी इलाकों में मचा रहे उत्पात, खौफ के साए में कट रही लोगों की रात, खुराक की चाह ने ली गजराज की जान। ये कवायद है जंगलों से भटक कर आए 20 हाथियों के झुंड को भगाने की। रामगढ़ के चुतरपुर प्रखंड के कई इलाकों में आजकल लोग रात भर हाथियों को भगाने के लिए रत जगा कर रहे हैं। दरअसल जंगल से निकलकर जैसे ही हाथियों के झुंड के आने की खबर मिली, लोग दुकानों को बंद कर घरों में दुबक गए। बड़े पैमाने पर खेतों में लगे धान और सब्जी की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। कुछ ऐसी ही स्थिति गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के नंदावलव और टोंगो गांव की भी है, जहां 2 दिनों से गजराज का तांडव जारी है। गांव के आसपास जंगलों में डेरा जमाए हाथी जब तब उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। अब तक ये हाथी ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो कुआं का भी क्षतिपूर्ति हुआ किसान का, उसके अलावा यहाँ भिंडी का खेती लगा हुआ तो खेती को भी पूरा बर्बाद कर दिया है। आलू जो था, आलू भी पूरा बर्बाद हो गया है। एक बगल में एक घर बन रहा था आवास का, वो भी दीवार गिरा दिया गया है। नीचे तरफ पूरा खेत है धान का, वो धान सब का भी वो लोग रौन दिए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि फॉरेस्ट विभाग से कि जो किसान गरीब लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे से क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। उन लोग आवेदन इन लोग देंगे, आवेदन को वहाँ पे उस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जंगलों से भटके गजराज सिर्फ लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। रांची में तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र के चोगाडी बरवाडी में खुराक के लिए जंगल से निकलना गजराज के लिए जानलेवा साबित हुआ। यहाँ 11,000 बिजली की तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। सुबह जब खेतों में पड़े गजराज को लोगों ने ऐसी हालत में देखा तो घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल यहाँ खेत से महज 7 फीट की ऊंचाई पर 11,000 बिजली का तार है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शायद उन्हीं तारों की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई हो। लेकिन कुल मिलाकर वजह जंगलों से हाथियों का निकलना ही है। ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हाथी अपना आशियाना छोड़ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास के चक्कर में हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान, गुमला से रुपेश भगत और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सूर्याय सहस्ररश्मि